हाँ भाई शुरू। जय महाकाल। आला रे आला दाजू सर आला, आ जाइए भैया, सब लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, सब लोग आ जाइए। बहुत बढ़िया क्लास, गर्दे वाला क्लास। आज SI CI का जो चैप्टर है आज हम उसको लेके चलेंगे। आज पहला क्लास है तो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से बच्चा मैं लेके चलूंगा, तो सब लोग जुड़ जाइए स्पीड के साथ। महाकाल का आशीर्वाद से सब लोग जुड़ जाइए, स्पीड के साथ जुड़ जाइए भैया, सब लोग एकदम जो है। एक बार व्हाइट बोर्ड पे करना होगा, थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रहा है। नहीं व्हाइट बोर्ड नहीं हो जाएगा, एक बार थोड़ा देखो। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी से जुड़ जाइए भैया स्पीड के साथ। महाकाल का आशीर्वाद से जो भी बच्चे हैं भाई, SI और CI जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं साधारण ब्याज, जिसको कहते हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज की बात करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सब लोग जुड़ जाइए स्पीड के साथ महाकाल का आशीर्वाद से। देखिए मेरा स्पेशल क्लास SSC के बच्चों के लिए है, बैंकिंग के बच्चों के लिए है, और RRB NTPC के बच्चों के लिए, ऑल एग्जामिनेशंस, ऑल एग्जाम्स, जो भी सभी परीक्षाएं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, सभी परीक्षाओं के लिए भाई जल्दी से जुड़ जाइए स्पीड के साथ एकदम महाकाल का। हाँ ठीक है, महाकाल के आशीर्वाद से भैया सब लोग जुड़ जाइए। वाइट नहीं होगा क्या, जैसे वाइट नहीं, वो तो ठीक है। एक बार थोड़ा सा वाइट स्क्रीन नहीं आएगा क्या, देखता हूँ। चलिए भैया देखते हैं एक बार थोड़ा सा। हाँ हाँ भाई सब लोग जुड़ जाइए महाकाल का आशीर्वाद से। जय महाकाल, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए स्पीड के साथ महाकाल का आशीर्वाद से। ठीक है, हाँ महाकाल का आशीर्वाद से जुड़ जाइए भैया सब लोग जो है। एक बार पूछने दो वाइट अगर आ जाए तो एक बार थोड़ा सा। हाँ भाई सब लोग जुड़ जाइए महाकाल का आशीर्वाद से स्पीड के साथ। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से आप जुड़ रहे हैं भैया, इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए। जय महाकाल जय महाकाल, जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। देखो CI SI हम चैप्टर को शुरू कर दिए हैं भैया। CI और SI आपका जो चैप्टर है वो आपका जो है CI एंड SI, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का आपका चैप्टर है। जल्दी से जल्दी भाई लाइक और शेयर ठोक दीजिए स्पीड के साथ एकदम जो है। बहुत बढ़िया क्लास, और एकदम मैं आज बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से मैं सिखाने वाला हूँ। बेसिक से मैं एकदम जो है, बेसिक से आप लोगों को सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो। बेसिक मतलब समझ रहे हैं सब लोग जो है, बेसिक का मतलब है जीरो लेवल, बेसिक का मतलब है जीरो लेवल से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जीरो लेवल से, बिल्कुल एकदम जो है जीरो लेवल से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए स्पीड के साथ एकदम जो है महाकाल का आशीर्वाद से। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, मार्कर चेंज कर दें भाई, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए स्पीड के साथ महाकाल का आशीर्वाद से। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हो जाएगा वाइट, वाइट ही करो यार थोड़ा। हाँ भाई जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए स्पीड के साथ एकदम जो है। हाँ स्पीड के साथ सब लोग जुड़ जाइए भैया, लाइक और शेयर करते चलिए, लाइक और शेयर करते चलिए। जिनका फर्स्ट क्लास है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तीन चीज़ें अपने दिमाग में फीड कर लो, तीन चीज़ें अपने दिमाग में फीड कर लो। लाइक करना सीख लीजिए, शेयर करना सीख लीजिए है, और चैनल को सब्सक्राइब करना सीख लीजिए। लाइक कम से कम 1000 लाइक हो जाना चाहिए भाई, 1000 लाइक हो जाना चाहिए। शेयर, ठीक है, 1000 लाइक हो जाना चाहिए। शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना सीख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना सीख लीजिए, ठीक बात है कि नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना सीख लीजिए स्पीड के साथ, ठीक है। हाँ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो लेवल, एकदम जीरो लेवल से कराऊंगा, एकदम जीरो लेवल पे, एकदम जीरो लेवल, जीरो लेवल का एकदम जो है, जीरो से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ भाई। जल्दी से CI और SI जुड़ जाइए भैया स्पीड के साथ एकदम जो है, स्पीड के साथ जुड़ जाइए सब लोग जो। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय महाकाल, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी जो है। बहुत बढ़िया, जोड़ दीजिए सर्कल के सभी बच्चों को जो है। बोर्ड का रंग बदल दे कमर महोदय, कमर महोदय यार बोलो। अरे उस पर कर लेंगे दूसरे पे यार, उस पर देखो पेज मिल जाएगा। दिशु को बुलाओ यार एक बार, बच्चा कह रहा है बोर्ड का कलर चेंज कर दे। भाई बोर्ड का कलर चेंज कर दे क्या? अरे बोर्ड में बच्चा लिख रहा है यार, बोर्ड कलर के लिए बच्चा लिख रहा है, वो आंखों में चुभता है जो है ना। हाँ बुला लेना दिशु को एक बार।
कर लो सर, वाइट बैकग्राउंड जो लिखा है, रेड, वाइट वाइट वाइट। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए वाइट ठीक है ना, अरे वाइट ठीक है ना, वाइट वाइट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भैया डिजिटल बोर्ड है ना भाई, डिजिटल बोर्ड का मजा ले रहे हैं आप लोग जो हैं, एकदम महाकाल के आशीर्वाद से डिजिटल बोर्ड का मजा ले रहे हैं। हाँ डिजिटल बोर्ड का मजा ले रहे हैं आप लोग जो, ठीक बात है कि नहीं। हम चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं महाकाल के आशीर्वाद से भैया, क्लास को शुरू कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अरे बाबा मजा आ गया कंप्यूटर जी, बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एकदम सही चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है ना एकदम। जय महाकाल बोल दीजिए। ब्लैक, अच्छा पेन ब्लैक ठीक रहेगा ना, बता दो भैया। ब्लैक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय महाकाल। चलिए चलिए देखिए देखिए CI/SI जब मैं चैप्टर को पढ़ता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, CI और SI भैया नोट करते चलिए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एकदम बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से भाई, बेसिक से सिखा रहा हूं, जीरो लेवल से। बेसिक मतलब जीरो लेवल, बेसिक मतलब जीरो लेवल, जीरो लेवल से मैं सिखा रहा हूं। देखो बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बस लाइक और शेयर ठोकते चलिए दबा के, जो है लाइक और शेयर ठोकते चलिए महाकाल का आशीर्वाद से। सबसे पहला ध्यान से सुनिए, सबसे पहला जो है देखिए, ये चैप्टर है आपका CI और SI, CI और SI आपका चैप्टर है, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप कहते हैं, ठीक बात है कि नहीं है। अच्छा इसमें जब मैं सवाल की बात करता हूं, परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि भैया बताइए SI क्या होगा। SI का मतलब हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, लिखते जाइए भैया। SI पे क्वेश्चन पूछता है साधारण ब्याज क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है CI पे, CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। पहला प्रश्न परीक्षा में जो पूछा जाएगा आपके परीक्षा में, साधारण ब्याज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द SI, साधारण ब्याज बता दीजिए। या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं भैया, जोड़ते जाइए महाकाल का आशीर्वाद से जो है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है भैया डिफरेंस क्या होगा, अंतर बताइए साहब लोग कि अंतर क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तीसरा सवाल यहाँ पे ये बनता है, देखिए परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा जितना मैं यहाँ पे बताऊंगा। अंतर पूछ लेगा आपसे परीक्षा में कि भैया अंतर क्या होगा SI और CI के बीच का। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा अमाउंट क्या होगा। चौथा क्वेश्चन क्या पूछेगा, अमाउंट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट पे पूछेगा। चौथा परीक्षा में सवाल, पहला सवाल भैया साधारण ब्याज पे पूछता है, साधारण ब्याज क्या होगा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिए रखे। तीसरा सवाल, बेटा नोटबुक लेके बैठ जाना, अच्छे से नोट करते हुए चलना, बहुत बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ। बेटा दोपहर की क्लास बंद हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको इवनिंग में ही मेरी क्लास मिलेगी 8 बजे जो है। चौथा क्वेश्चन हमारा जो है अमाउंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अमाउंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब मिश्र धन क्या होगा, ठीक बात है। पांचवा सवाल जो बनता है, पांचवा सवाल आपका बनता है प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको रेट दिया होगा, आपको टाइम, आपको रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, आपसे पूछेगा प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। छठा सवाल जो आपका बनता है वो आपका रेट बनता है, रेट को हिंदी में कहते हैं दर, आपका दर पे सवाल बनता है कि भैया दर क्या होगी। और सातवां जो सवाल बनता है आपका वो बनता है रेट के बाद आपका टाइम पे क्वेश्चन बनता है कि भाई समय क्या होगा। मुझे एक बात बता दीजिए, जितने विद्यार्थी यहाँ क्लास को देख रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी वो लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसके सिवा क्या क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इससे बाहर कोई भी सवाल परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता भैया, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए या तो परीक्षा के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, में बार बार आपसे यही चीज कह रहा हूँ, या तो परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आएगा SI पे भाई साधारण ब्याज क्या होगा, या क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपसे आएगा साधारण चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। भाई लाइक और शेयर ठोकते चलिए स्पीड के साथ, एकदम लाइक और शेयर में देरी नहीं करने का बेटा, जोड़ते चलिए, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। या आपसे पूछेगा डिफरेंस क्या होगा भैया, अंतर क्या होगा, या आपसे पूछेगा अमाउंट क्या होगा भैया, मिश्र धन क्या होगा। आप कहते हैं सर बेसिक से पढ़ाइए, तो बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं जो, ठीक बात है। हाँ और ये देखिए, या फिर प्रिंसिपल के बारे में पूछेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं मूलधन क्या होगा। अब आप फार्मूले बहुत याद करते हैं बेटा, देखो फार्मूले पे तो पहले मैं बता देता हूं, फार्मूला जो आप याद करते हैं, फॉर्मूले पे आप कांटा लगा दीजिए भैया, फॉर्मूले से नहीं पढ़ाने वाला मैं आपको, फॉर्मूले का पढ़ाई नहीं पढ़ाऊंगा, फॉर्मूला काट दीजिए। फॉर्मूले से परीक्षा में आप फेलियर हो जाते हैं, फॉर्मूले से परीक्षा में क्या हो जाते हैं बच्चा, आप फेलियर हो जाते हैं। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे मेथड से आपको पढ़ाने वाला हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दर पे पूछेगा, दर पे मतलब भाई फाइंड द रेट। या फिर एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका टाइम पे क्वेश्चन पूछ लेता है, भैया समय बताइए, समय क्या होगा, ठीक बात है कि नहीं है। महाकाल का आशीर्वाद से भैया मजा आ रहा है एकदम जो है, हाँ बिल्कुल एकदम जो है क्लियरिटी से आप समझते चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। फार्मूला काट दीजिए, फार्मूले से कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक बात है। आप समझ गए, इनसे बाहर परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं है, या तो आपसे साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, डिफरेंस, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और आपका
टाइम पे क्वेश्चन बनता है, इसके बाहर कोई सवाल बेटा पेपर में नहीं बनता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ भैया, देखो बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बात को समझते हो चले, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, चीजों को समझना है आप लोगों को जो है। हाँ, जिन बच्चों को अभी तक सीआई और एसआई का बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो बेटा सीआई एसआई को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, सीआई एसआई को बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को एकदम जो है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ देखो भाई, बिल्कुल बेसिक से चलेगा, एकदम बेसिक से। सवाल क्या बनता है, सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन कैसे बनेगा, टाइप लिखते जाइए, सबसे पहले टाइप 1 बनेगा। टाइप 1 क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, टाइप 1 क्या सवाल हो सकता है, टाइप 1 हम सवाल की बात करेंगे। पहले टाइप का सवाल कैसा आता है परीक्षा के अंदर, पहले टाइप का सवाल आता है, पहले टाइप का सवाल क्या आता है भैया, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका है, मूलधन जिसको हम कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे दिया भैया 1000 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे दिया आपको 1000 रुपया, मूलधन दे दिया 1000 रुपया प्रिंसिपल, रेट दर आपको दे दिया है 10%, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक आपको रेट दे दिया है, और टाइम आपको दे दिया है, टाइम आपको दे दिया 2 ईयर, टाइम आपको क्या दे दिया 2 ईयर। पहले बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, इस बात को देखो, इस बात को समझने की कोशिश करना, मैं जीरो लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से बेटा। ABCD अगर आपको नहीं आती है, CI और SI बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा है भाई, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ CI SI। पहले टाइप का प्रश्न कैसे बनता है, ध्यान से सुनते जाइए। आपको 2 ईयर के लिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 2 ईयर के लिए क्वेश्चन बनेगा। किसके लिए भैया क्वेश्चन बनेगा, 2 ईयर के लिए क्वेश्चन बनेगा, 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर मतलब हिंदी में कहीं तो 2 वर्ष के लिए। मूलधन 1000 रुपया है, रेट आपका 10% है, टाइम आपका 2 ईयर, 2 साल है, ठीक है। क्या क्या सवाल यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पहला सवाल पूछा जाता है भैया, पहला सवाल SI क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है भाई, CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तीसरा सवाल बेटा यहाँ से डिफरेंस के बारे में पूछ लेगा, अंतर क्या होगा CI और SI का, और चौथा क्वेश्चन यहाँ से अमाउंट के बारे में पूछ लेगा, अमाउंट क्या होगा। नोट कर लीजिए, 4 प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं भैया। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए, जोड़ते चलिए स्पीड के साथ एकदम जो है। देखो, साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, और अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन, ठीक है। अंतर बोलेंगे और इसको बोलेंगे मिश्र धन क्या होगा, बात को समझिए, ठीक है। देखो आप लोग जो कर रहे हैं, देखिए आपने जो पढ़ा है, मैं फिर बता रहा हूं, आपने जो पढ़ा है, और फिर यहाँ के बाद जो धांसू ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूं, यहाँ पे चलेगा धांसू ट्रिक, 1 सेकंड में उड़ा देंगे, धांसू ट्रिक से मैं आपको सिखाऊंगा, अपना एकदम धांसू ट्रिक है। आप लोग जो पढ़ते हुए आए हैं आज तक, आप फार्मूले पढ़ते हुए आए हैं, फार्मूला क्या कहता है भाई, SI का फार्मूला आपने ये पढ़ा PRT बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है 1000 रुपया, दर है 10%, समय है 2 बटे में 100 कर दिया भैया, 2 0 काट दिया, कितना आ गया 200 रुपया आ गया, मूलधन आ गया, ये आपका क्या आ गया भैया, साधारण ब्याज आ गया आपका 10। ये आपने किया होगा बेसिक, पर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, धांसू ट्रिक, 1 सेकंड में उड़ा देंगे। धांसू ट्रिक हम जो सिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 1 सेकंड में उड़ा देंगे, 1 सेकंड में उड़ा देंगे, ये ट्रिक आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है भाई। ध्यान से सुनते जाइए, बहुत प्यार से आराम से समझा रहा हूँ भाई। लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए भाई, लाइक और शेयर में कंजूसी मत करिए, दबा के लाइक और शेयर ठोकते चलिए, दबा के लाइक और शेयर ठोकते चलिए, महाकाल का आशीर्वाद से। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ जी, जो समझिए बिल्कुल प्यार से समझिए, ठीक बात है। CI क्या होता है, CI के लिए पहले अमाउंट को निकालते हैं आप लोग। अमाउंट क्या होता है भैया, ये होता है P1 + R/100 की पावर T, यही होता है। प्रिंसिपल दे रखा है कितना, अपना अमाउंट मिश्र धन निकलेगा पहले, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000 रुपया भैया, 1000 रुपया गुणा में 1 + R, रेट कितना है भैया 10 बटे में 100 हो गया मेरे प्यारे बच्चे, और इसकी पावर T, ये 2 हो गया, 0 से 0 काट दिया, 10 एकम 10, ये 1000 हो गया बेटा, गुणा में 10 एकम 10, और ये कितना हो गया 11 बटा 10 हो गया, और ये भी हो गया 11 बटा 10, 2 0 से 2 0 काट दिया, 11 11 कितना होता है 121, ये हो गया 1210। ये अमाउंट आ गया, जिसको हिंदी में कहते हैं, आप अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। मैं लिख देता हूं, हिंदी भाषी भी लिखते चले, इसको मिश्र धन कहते हैं। आप ये फार्मूला याद करते कि नहीं करते, इन फार्मूलों की कोई जरूरत नहीं है, महाकाल का आशीर्वाद से जो पढ़ाऊंगा बहुत सॉलिड पढ़ाऊंगा बेटा, चिंता मत करिए। अच्छा, उसके बाद जब आप CI को निकालते हैं तो CI क्या होता है भैया, अमाउंट में से प्रिंसिपल मतलब मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दिया जाता है। तो मिश्र धन है आपका 1210 रुपया, मूलधन है 1000 रुपया, तो कितना आ गया भैया 210 रुपया आ गया, ठीक बात है। अब आपसे पूछा है भैया डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस जो होता है ना,
वो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस की बात करता है, मतलब चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चक्रवर्ती ब्याज था आपका 210 रुपया, 210 रुपया, साधारण ब्याज था आपका 200 रुपया, तो 10 रुपया आ गया आपका अंतर, 10 रुपया आपका अंतर आ गया। अब देखिए ये आपका, देखिए अगर मैं चार बातें मैं आपसे देखिए 4 क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में आता है, भाई साधारण ब्याज क्या होगा SI, तो आपने ये फार्मूला लगाया PRT/100 तो आपका 100 रुपया आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा भैया, अब आपसे पूछा है ये अमाउंट क्या होगा, आपने ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे आ गया 1210 रुपया। तीसरा सवाल आपसे CI पूछा है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो ये आ गया 210 रुपया। चौथा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछता है अंतर क्या होगा, तो आपने CI में से SI को माइनस कर दिया तो 210 में से 200 को माइनस किया, 10 रुपया आ गया अंतर। अब आप देखिए ये फार्मूले का टेक्निक था मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को समझिए, ये फार्मूले का टेक्निक था, ये फार्मूले का टेक्निक था, आप इस चीज को समझिए। अब हम बिना फार्मूले के धांसू ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बात को समझिए, अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, देखो ऐसे फार्मूले से क्वेश्चंस को नहीं करते हैं भैया, कांटा लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे फार्मूले कांटा लगा दीजिए, इन फार्मूलों से परीक्षा पास नहीं होती महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ बिल्कुल एकदम जो, लाइक और शेयर ठोकते चलिए भैया। अब आपको धांसू ट्रिक क्या सीखना है, आपको धांसू ट्रिक सीखना है कि नहीं सीखना, सब बच्चों को धांसू ट्रिक सीखने के लिए आए सर भैया, धांसू ट्रिक सीखने के लिए आए तो देखो लिखो धांसू ट्रिक क्या है, अब जो हम पढ़ाएंगे बिना फार्मूले के क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा दोगे, धांसू ट्रिक। भाई लाइक और शेयर ठोकते चलिए, भाई धांसू ट्रिक ऐसे नहीं बताएंगे, लाइक और शेयर ठोकते चलिए स्पीड के साथ एकदम जो। देखो बेटा पहले बेसिक से चलूंगा, फिर 1 बाय 1 स्पीड के साथ लेके चलूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखो 2 ईयर के लिए अगर सवाल आपसे पूछा जाता है, 2 ईयर के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 साल के लिए, ध्यान से सुनते जाइए, लाइक और शेयर को, 2 साल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो मैं डायग्राम आपको सिखा रहा हूं इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, 4 सर्कल, 1 2 3 4, मास्टर जी ने 4 सर्कल सिखाए हैं, ये बता देना मास्टर जी ने क्या सिखाए भैया, 4 सर्कल आपको सिखाए हैं। यहाँ पे P को रखिए, यहाँ पे A, यहाँ पे A और यहाँ पे B, बात को समझते हुए चलिए। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 साल के लिए कोई भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, बस आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, आपको रेट के बारे में पता होना चाहिए, रेट 10% है तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, 1/10 आएगा। सबसे पहले आप काम करेंगे, रेट अगर 10% है तो उसको फ्रैक्शन तोड़ दीजिए, कोई भी रेट दे रखा है बेटा, रेट और टाइम दे दे, कोई भी सवाल आप बना दोगे, मेरा गारंटी है, ठीक है। टाइम 2 वर्ष की बात करा, पहले मैं 2 वर्ष के लिए सिखाऊंगा, फिर 3 वर्ष के लिए सिखाऊंगा, फिर कोई भी ईयर आपको दे दे बेटा, ठीक है। सीखते जाइए, बहुत तगड़ी कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आज आपको, दो ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये मेरा गारंटी है, कोई भी सवाल पेपर में आपसे पूछ लेना, बस रेट और टाइम, 2 बातें, रेट दे दे और टाइम। टाइम ये 2 ईयर की बात करा, ये रेट और टाइम अगर दे दिया ना तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते निकाल दोगे, मेरा गारंटी है आपको, चिंता मत करिए। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर रेट, यहाँ पर रेट को लिख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कहा SI से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो A और A को ऐड कर दीजिए, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये निकलेगा आपका SI साधारण ब्याज। क्या निकलेगा भैया, A और A को ऐड कर देंगे तो A जमा A कितना हो गया 2A। भाई नोट करते हो जाइए, अगर कोई बच्चा नोट करना चाहता है तो नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए, आज इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बस पूछिए मत। अब आपसे पूछता है CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको भी ऐड कर दिए, डिफरेंस को, ये आपका डिफरेंस है, हिंदी में इसको अंतर कहेंगे, हिंदी भाषी सुनते जाओ भैया, इसको अंतर कहेंगे हिंदी में, अंतर। जो अंतर यहाँ पे आपने निकाला था ना फार्मूला लगा के, ये नहीं लगाने का बेटा, अंतर ये होगा। तो A और A ये क्या हो गया भैया, ये हो गया 2A प्लस में ये हो गया B। अब आपसे पूछता है अंतर क्या होगा, डिफरेंस की बात कर रहा है। जैसे डिफरेंस आपने क्या किया, पहले SI को निकाला, फिर आपने CI को निकाला, फिर दोनों को माइनस किया, तो देखो कितने फॉर्मूले याद करने पड़ रहे हैं, कितना फार्मूला याद करना पड़ रहा है। अरे बाबा, दिमाग पे प्रेशर बन जाता है। प्रेशर बनाने का जरूरत नहीं है रे, धांसू ट्रिक याद करने का जरूरत है। धांसू ट्रिक दिमाग में सेट हो जाएगा, आपसे ही क्वेश्चन बनवाऊंगा, आपसे ही क्वेश्चन बनवाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। डिफरेंस क्या है आपका, B आपका डिफरेंस है, बात समझ गए, B आपका डिफरेंस है। अब अमाउंट की बात करता है, अमाउंट क्या होगा, इस टोटल का सम कर दीजिए, टोटल का सम कर दीजिए, टोटल का सम कर दीजिए। ये P है, ये A है और ये B है, तो क्या हो जाएगा P प्लस में 2A प्लस में B, ये आपका अमाउंट आ गया। इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन पे चलता हूं महाकाल के आशीर्वाद से। देखिए अब क्वेश्चन को मुंह जवानी कैसे बना देंगे, अब क्वेश्चन को मुंह जवानी कैसे बना देंगे भाई, स्पीड के साथ मैं लेके चलता हूं सवाल को मुंह जवानी, सवाल को मुंह जवानी बनाना सिखाता हूं आपको, चिंता करने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सवाल को मुंह जवानी बनाना सीख लीजिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं मुंह जवानी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए मुंह जवानी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, वर्बली बिना मार्कर चलाए, बिना पेन चलाए क्वेश्चन को बना सकते हो बेटा। कैसे, देखिए इस बात को देखो, ये ले लिया हमने सर्कल, 4 गोले मैंने बताए,
ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला और ये हो गया चौथा गोला। ठीक बात है कि नहीं है? ये हो गया चौथा गोला। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर है। ठीक है, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल कितना था मेरे पास? प्रिंसिपल कितना था मेरे पास? 1000 रुपया। यहाँ पे 1000 को रखा। रेट कितना है? रेट 1/10 था, तो इसका 1/10 ले लिया। 1/10 ले लिया। 1000 का 1/10 कितना होगा? 100 रुपया। 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया होगा कि नहीं होगा? और 100 रुपया का 1/10 कितना होगा भैया? 10 रुपया होगा। क्वेश्चन साहब यहीं खत्म हो चुका है। कोई भी सवाल मुंह जवानी आप ले सकते हैं महाकाल का आशीर्वाद से। पहला क्वेश्चन उसने पूछा था ये एसआई क्या होगा, तो आपने ये फॉर्मूले याद करने होते PRT/100। नहीं बेटा, देखो 100 और 100, 100 जमा 100 कितना हो गया भैया? 200 रुपया। ये देखो भैया 200 और ये रहा 200। ठीक बात है कि नहीं है? दूसरा सवाल उसने पूछा चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जिसके लिए पहले आप अमाउंट को निकालते थे और फिर आपने ये ए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया, जब ये चक्रवर्ती ब्याज आया आपका 210 रुपये। यहाँ पे देखो 100 और 100 कितना हो गया? 200। 200 और 10 कितना हो गया? 210। तो ये CI आ गया आपका 210 रुपया। अब देखो यहां तक तो आपको फिर भी ठीक था, पर आपको जब डिफरेंस को निकालना होता है तो ये देखिए पहले SI को फिर CI को फिर इसको माइनस करना होता है, तो कितने फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। पर यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है आपका? ये 10 रुपया। 10 रुपया ये आपका अंतर है। ये आपका अंतर 10 रुपया। यहाँ पे देखिए अंतर कितना है? 10 रुपया है। अगर आपसे ये कह रहा है कि अमाउंट मिश्र धन की बात कर रहा है तो 1000, मैंने कहा सबको ऐड कर दो। देखो ये अमाउंट मतलब मिश्र धन सबको ऐड करना होता है। 1000, 100, 100, 10, 1000, 200, 1200 और 10 कितना हो गया भैया? 1210 हो गया। ये देखिए ये आपका 1210, ये रहा 1210। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको करवा दिया है। हाँ देखो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको करवा दिया महाकाल के आशीर्वाद से। मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूं एक बार, जो ना देखो इसको रिपीट कर देता हूं। जो नए बच्चे आए हैं वो ध्यान से सुनते जाइए भैया। जो नया बच्चा आया है देखो 4 सर्कल आप सीख लीजिए। 4 सर्कल से क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे। 1000 रुपया प्रिंसिपल था और रेट था 10%। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/10 हो जाएगा। टाइम 2 वर्ष के लिए ये कॉन्सेप्ट है। 2 वर्ष के लिए कॉन्सेप्ट है भैया, 2 साल के लिए। तो 1/10 1/10 हो गया। ये 100 रुपया आ गया, ये 100 रुपया आ गया, ये 10 रुपया आ गया। ठीक बात है कि 100 और 100 कितना हो गया? 200। 200 रुपया क्या आ गया भैया? आपका SI। 10 को ऐड कर देंगे तो 210 रुपया क्या आ गया आपका? ये CI आ गया। ठीक बात है कि नहीं? ये डिफरेंस आपका 10, ये अंतर आ गया आपका 10 रुपया, ये अंतर आपका 10 रुपया आ गया। इस टोटल को ऐड कर देते हैं तो ये 1210 आपका क्या आ गया? मिश्र धन आ गया, जिसको आप कहते हैं अमाउंट, मिश्र धन। ठीक बात है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन आप लोग बना देंगे। चलिए एक सवाल बनाइए, फिर मैं अगले टाइप पे चलूंगा। एक सवाल मैं उम्मीद करता हूं कि एक सवाल आप बना देंगे। एक सवाल आप बना के दिखाइए जल्दी से, मुझे एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। प्रिंसिपल दे रखा है आपको 2000 रुपया। प्रिंसिपल है 2000 रुपया। प्रिंसिपल 2000 रुपया। मूलधन, प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। मूलधन 2000 रुपया है। दर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेट, रेट आपका दे रखा है। दर मतलब रेट जो आपका दे रखा है वो है 5%। और टाइम जो है आपके पास वो है 2 ईयर। टाइम 2 ईयर। जल्दी से मुझे बताइए CI क्या होगा, SI क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा और अमाउंट क्या होगा? जल्दी से बताइए। CI का मतलब साधारण ब्याज, हिंदी भाषी सुन लीजिए, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं। SI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा हूं। डिफरेंस का मतलब अंतर की बात कर रहा हूं, अंतर क्या होगा। और अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या होगा। चारों क्वेश्चन मुझे बना के दिखाइए जल्दी, फिर सेकंड टाइप पे चलेंगे। चारों क्वेश्चन मुझे बना के दिखाइए स्पीड के साथ एकदम, जो है बहुत बढ़िया, जोड़ते जाइए स्पीड के साथ। भाई पहला सवाल साधारण ब्याज क्या होगा, दूसरा सवाल चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तीसरा सवाल अंतर क्या होगा, चौथा सवाल अमाउंट और मिश्र धन क्या होगा। 2 वर्ष के लिए 2 ईयर पे क्वेश्चन आता है। 2 ईयर पे क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। 2 ईयर पे क्वेश्चन आता है तो 2 वर्ष के लिए क्या होगा? ये 2 ईयर। हाँ जल्दी से बना दीजिए जल्दी से। 2 ईयर मतलब 2 वर्ष पे। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा उड़ा देगा महाकाल के आशीर्वाद से। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। 4 गोले दिमाग में सेट कर लीजिए। 4 ऐसा 4 गोला। 1 2 3। आज की क्लास में अगर आपसे कोई पूछे ना तो मास्टर जी ने क्या सिखाया? 4 गोला बनाना सिखाया। 4 गोला 4 गोला। 2 वर्ष के लिए 4 गोला मास्टर कहता है भैया 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए 4 गोला बनाना सीख लो। और क्या करना, बस एक चीज को याद रखिए, सिर्फ रेट को याद रखना होता है। रेट, दर। ये रेट अगर 5% है तो 5/100 कर दीजिए। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 1/20 आ गया। मैंने यही तो आपको सिखाया था। प्रिंसिपल 2000 है, यहाँ पे 2000 को सर आपने रख दिया। प्रिंसिपल को 2000 यहाँ पे रख दिया। 2000 का 1/20 ले लिया। यहाँ पे 1/20 ले लेंगे प्रिंसिपल का। 2000 का 1/20 कितना हो जाएगा? ये 100 रुपया हो गया, ये भी 100 रुपया हो गया। इसका 1/20 कितना हो जाएगा? ये 5 रुपया हो गया। क्वेश्चन खत्म। मुंह जवानी उड़ाइए। मुंह जवानी उड़ाना सीखे बेटा। मुंह जवानी क्वेश्चन को कैसे मुंह जवानी उड़ाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल महाकाल के आशीर्वाद से।
बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिए महाकाल के आशीर्वाद से। देखो 100 और 100, 100 और 100 हो गया 200, मतलब साधारण ब्याज अगर आपसे पूछे तो मुंह जवानी कितना हो गया भैया 200 रुपया, साधारण ब्याज 200 रुपया आ गया। आपसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 100 और 100 में इस 5 को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया भैया 205 क्या आ गया आपका, ये CI आ गया चक्रवर्ती ब्याज, 205 चक्रवर्ती ब्याज। 5 ये आपका अंतर आ गया, अंतर आपका 5 रुपया आ गया। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मिश्र धन बताइए, तो इस टोटल को ऐड करना होगा, टोटल को 2000 100 और 100 2200, ये 2205 आपका क्या आ गया, ये मिश्र धन मेरे प्यारे बच्चे, ये आ गया मिश्र धन। मिश्र धन क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, एकदम मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो जल्दी से, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल एक सवाल आप बना के दिखा दीजिए, एक सवाल आप बना के दिखा दीजिए, एक क्वेश्चन एक सवाल आप बना के दिखा दीजिए। देखिए हाँ प्रिंसिपल दे रखा है, अब की बार प्रिंसिपल है 2500 रुपया, रेट आपको दे रखा है 4% पर एनम, 4% वार्षिक, और टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर। जल्दी से उम्मीद करता हूं 2 ईयर। 4 सवाल, सबसे पहला सवाल SI बताइए क्या होगा, दूसरा सवाल बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तीसरा सवाल अंतर बता दीजिए डिफरेंस क्या होगा, और चौथा सवाल में पूछेगा अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या होगा। जल्दी से चारों क्वेश्चनों को निकाल के दिखाइए। हाँ जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को स्पीड के साथ, एकदम महाकाल का आशीर्वाद से सब उड़ा देंगे। फिर टाइप को चेंज करता हूँ, ये टाइप 1 है आपका, इसके बाद फिर टाइप 2 पे चलेंगे, टाइप 1 है टाइप 2 पे चलेंगे। स्पीड के साथ उड़ाइए उड़ाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा देंगे रे बाबा, गर्दा उड़ा देंगे महाकाल का आशीर्वाद से। उड़ाइए स्पीड के साथ महाकाल का आशीर्वाद से जल्दी से क्वेश्चन को जो है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सिंपल है, 2500 रुपये को यहाँ पे रखा, मैंने बताया 4 सर्कल बनाना सीख लीजिए, ये 4 सर्कल आपको बनाना सीख लीजिए। रेट को बेटा यहाँ पे रखा जाता है, 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए, 1/25, 4% का मतलब 1/25 होता है कि नहीं होता। यहाँ पे 1/25 ले लिया और यहाँ पे बेटा 1/25 ले लिया, बात को समझते हो जाइए। 1/25, 2500 का 1/25 कितना आ जाएगा, ये 100 रुपया आ गया, ये 100 रुपया आ गया, 25 चौका कितना हो गया 100। क्वेश्चन खत्म हो चुका, क्वेश्चन खत्म हो चुका महाकाल के आशीर्वाद से। मेरे ख्याल से हर बच्चा सीख रहा है, हर बच्चा सीख रहा है ना। मजा आ तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दो भैया, लाइक और शेयर दबा के ठोक दो, लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से भैया। 100 और 100 को ऐड कर दूंगा, 100 और 100, ये साधारण ब्याज आ गया, SI साधारण ब्याज हो गया 200 रुपया, बोलिए जय महाकाल। साधारण ब्याज 200 रुपया आ गया। आपसे क्या चक्रवर्ती ब्याज, तो इस 4 रुपया को जोड़ दीजिए, 200 में 4 दे 204, ये आपका आ गया चक्रवर्ती ब्याज CI, इसको बोलेंगे चक्रवर्ती ब्याज। देखिए मुंहजवानी कैसे निकल रहा है। आपसे कह रहा अंतर, ये 4 रुपया आपका अंतर आ गया, इसको डिफरेंस बोलेंगे CI और SI का। चौथा सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, सर बताइए अमाउंट, ये मिश्र धन क्या होगा, 2500 100 और 100, 2500 2600 2704 2704 2704 आपका क्या आ गया, ये मिश्र धन आ गया, बोलिए जय महाकाल। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे तो आपको देखो आज बहुत प्यार से बेसिक पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एकदम जो है आपको मजा आएगा, सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा बेटा। हाँ बिल्कुल एकदम आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते जाइए। अब सवाल आपका कैसा पूछा जाता है, अब दूसरे टाइप का सवाल आता है, लिखते जाइए भैया। अब टाइप 2 आता है, देखो भाई टाइप 2 में कैसे पूछा जाएगा, टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए। टाइप 2 में आपसे ये कहेगा मेरे प्यारे बच्चे, टाइप 2 में कहेगा कि भैया डिफरेंस CI और SI का जो डिफरेंस दे रखा है, CI SI का जो डिफरेंस है वो आपका दे रखा है 128 रुपया, 128 रुपया। क्वेश्चन आएगा द डिफरेंस बिटवीन CI और SI, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर 128 रुपया है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% पर एनम है। और टाइम आपका जो दे रखा है, टाइम आपका दे रखा है 2 ईयर, टाइम आपका दे रखा है 2 ईयर। और सवाल आपसे पूछा फाइंड द प्रिंसिपल, मतलब मूलधन क्या होगा, ये पूछा मूलधन क्या होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बेटा, चिंता करने की बेटा। आज टाइप को सीख लो, कल बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। आज सीख जो कितने कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे दिया आपको 128 रुपया, रेट दे दिया 8% और टाइम दे दिया 2 ईयर। आपसे पूछ रहे मूलधन बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। देखो इन सवालों को करने में आप ये करते हैं, आपने ये जो स्कूलों में सीखा है, ये माना मूलधन X रुपए, यही करते हैं ना, काट दो भैया, माना मूलधन X रुपया। ये X वैक्स मानने का जरूरत नहीं है, कंपटीशन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करना पड़ता है, धांसू ट्रिक से करना पड़ता है। सर वो धांसू ट्रिक क्या है भैया, वो सीखते जाइए, लाइक और शेयर ठोकते जाइए, जोड़ते जाइए सब लौंडों को, जो है चिंता करने का जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखिए बहुत गर्दे वाला ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ भाई, गर्दे वाला ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, तो ये आपका फर्ज बनता है दबा के लाइक और शेयर ठोक दो, कम से कम 1000 लाइक हो जाना चाहिए। देखो बेटा
मैंने आपको क्या सिखाया, दो चीजों पे गौर करना है, बस दो चीजों पे गौर करना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। ये मैं फिर बता रहा हूं, आप ये रेट को ले लीजिए और सिर्फ ये टाइम को ले लीजिए, बात को समझने की कोशिश करना। रेट और टाइम की बात करूंगा, ठीक है ना। रेट को ले लीजिए, टाइम को ले लीजिए। हाँ देखो भाई, रेट जो आपका दे रखा है, रेट आपका 8% है। 8% का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना सीखिए। 8% बटे में हो गया 100, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 से काटा, ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2/25 हो गया। 2/25 हुआ कि नहीं हुआ, 2/25 हो गया। सही बात है कि नहीं है, 2/25 ठीक बात है। ये 4 गोले बना दो भैया, 1 2 3 4। हाँ देखो, हाँ बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूं, क्वेश्चन को करने का इससे आसान तरीका नहीं है। देखिए ये जो नीचे दिया होता है ना, जैसे 2/25 लिखा हुआ है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में दे रखा है 25, इस 25 का वर्ग कर दो, इस 25 का वर्ग कर दो। 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। बात समझ में आ रही है, 25 का वर्ग कितना होगा भैया, 625। 625 को यहां लिख लीजिए, ये माना है, ये अभी है नहीं, ये मान लिया है। मान लिया मैंने, जो मूलधन है भाई, यहाँ पे प्रिंसिपल को रखा जाता है, मान लिया मूलधन, यहाँ पे प्रिंसिपल को रखा जाता है, मान लिया मूलधन 625 है, ठीक बात है। मैंने कहा जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब रेट मेरा 2/25 है, रेट मेरा 2/25 है, तो भैया 625 का 2/25, बात फिर समझेंगे। 625 2/25, 25 से काट देंगे, 25 25 225 और 25 दूनी कितना हो गया, 50। ये 50 रुपया आ गया, ये 50 रुपया आ गया। हाँ ठीक बात है कि नहीं है, बिल्कुल एकदम जो है। हाँ ध्यान से सुनते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए, बहुत आसान तरीके से मैं चीजों को सिखा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से। देखिए हाँ, इसका जो ले लिया है हमने, ये 25 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर ले लिया हमने, 625 ले लिया हमने मूलधन को, 625 ले लिया है। 625 का 2/25 कितना, 50 50 हो गया। अब इसका 2/25 करेंगे, इसका 2/25 करेंगे, 2/25 करेंगे, कितना हो जाएगा, 50 गुणा में 2/25, 25 दूनी कितना होगा, 50, 2 दूनी कितना हो गया, 4। क्वेश्चन खत्म। आपको क्या दे रखा था उसने जो है, हाँ क्वेश्चन खत्म हो चुका है। डिफरेंस कितना दे रखा है उसने जो है, डिफरेंस कितना दे रखा है उसने, 128। मेरे पास कितना है भैया, हाँ डिफरेंस मेरे पास कितना है यहाँ पे, 50, ये कितना है मेरे पास, डिफरेंस कितना आ गया, 4 रुपया। तो 4 जो रुपया है वो किसके बराबर है, 128 के बराबर है। 4 से काट दीजिए, 4 से कितनी बार कटेगा, एक बार। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 1/32 के बराबर कितने हैं, 625 है। 625 का 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। 625 का 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। कितना आ रहा है भैया, 20,000, 20,000, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ देखिए, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं महाकाल के आशीर्वाद से। देखिए एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। देखो भाई, रेट आपका दे रखा है 4% पर एनम, रेट आपका दे रखा है, और टाइम आपका है 2 ईयर, टाइम आपका है 2 ईयर। और पहली बार क्वेश्चन में दे रखा है एसआई है भैया 100 रुपया, और यह क्वेश्चन में देखो एसआई 100 रुपया है पहले से ही, और आपसे पूछ लेता है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा। देखिए दो तरीके मैं आपको सिखा देता हूं। हाँ देखो दोबारा से मैं सिखा देता हूं, रिपीट करके, दोबारा से मैं रिपीट करके सिखा देता हूं, समझिए दोबारा से। जब 2 साल के लिए क्वेश्चन पूछता है तो मैंने 4 सर्कल बनाने आपको सिखाए थे, ऐसे 4 सर्कल। ये 2 वर्ष के लिए डायग्राम मैंने आपको सिखाया था, समझिए मैं फिर बता रहा हूं। 2 ईयर के लिए डायग्राम मैंने सिखाया था, 2 ईयर के लिए डायग्राम होता है। यहाँ पे पी को रखते हैं, प्रिंसिपल को, मूलधन को रखा जाता है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। देखो आपको कुछ नहीं करना, जो रेट दे रखा है ना ये 4%, 4% को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 4 को फ्रैक्शन में चेंज किया, कितना आ गया, 4 एकम 4, ये 1/25, 1/25 आ गया। ये 1/25 ले लीजिए, ये 1/25 ले लीजिए। और आसान तरीका सिखाता हूं, और आसान तरीके से ध्यान से सुनिए। देखो ये जो न्यूमरेटर का वैल्यू होता है ना, इसको डिफरेंस मान लेते हैं। माना कि जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 1 रुपया है। 1 रुपया का 1/25 कितना होगा, 25 रुपया होगा, 25 रुपया होगा। और 25 का 1/25 कितना होगा, 625 होगा। बात को समझिए, 1 रुपया का 1/25 कितना होगा, 1 का 1/25 25 25, और 25 का 1/25 कितना होगा, 625। ये बिल्कुल आसान है, उससे भी ज्यादा आसान मैं करवा रहा हूं आपको, बात को समझिए जो है।
क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया साधारण ब्याज 100 रुपया है, मेरे पास साधारण ब्याज कितना आया 25 और 25 मेरे पास कितना है 50। ये माना है मूलधन, ये एक्चुअल में मूलधन नहीं है, माना हुआ मूलधन है। 25 और 25 कितना है बेटा 50, मेरे पास 50 आया है, 50 SI, और उसने SI क्वेश्चन में कितना दे रखा है मेरे पास 100 रुपया। देखिए रुमाल होगा मेरा, रुमाल होगा बाहर मेरे उस पर जो ना, रुमाल होगा मेरे उस पर डेस्क पे। उसने कितना दे रखा है महाकाल का आशीर्वाद से, उसने दे रखा 100 रुपया। तो ये जो 50 भाग हैं ये 100 के बराबर है मेरे बच्चे। 50 से काट देंगे, एक भाग आ गया 50 दूनी 100, 2 के बराबर आ गया। कितने भाग हैं भैया, कितने भाग हैं दिखाइए। देखिए ध्यान से समझते चलिए, बहुत आसान तरीके से भाई लाइक और शेयर ठोकते चले यार। एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया दे रहा हूं, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, मेथड को चेंज करके समझा रहा हूं। एक भाग 2 के बराबर है तो कितने 625 हैं, 625 गुना में 2 कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 दून 4, 1 5 और 2 छके 12, 1250 आंसर आ गया। 1250 मूलधन आ गया आपका, कितना है 1250, मूलधन 1250 आ गया, मूलधन आपका 1250 आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को एक, हाँ एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए मुझे। मूलधन आ गया आपका 1250, एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, ठीक है। जब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट जब भी आपको क्लियर होगा। अब की बार जो क्वेश्चन में दे रखा CI आपको दे रखा है 408 रुपए। भाई चक्रवर्ती ब्याज है, ये CI का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज आपका जो रखा है वो चक्रवर्ती ब्याज जो है, चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है 408 रुपया। चक्रवर्ती ब्याज 408 रुपया है, और टाइम है आपका, टाइम 2 साल, टाइम 2 ईयर है, और रेट जो दे रखा है वो 4% है, रेट आपका 4% पर एनम है। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड द मूलधन बताइए, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन क्या होगा, मूलधन बताइए, मूलधन क्या होगा। भैया स्पीड से बना के दिखाइए मुझे, स्पीड से बना के दिखाइए एक बार जो है, हाँ स्पीड से बना के दिखाइए, हाँ जल्दी से क्वेश्चन को उड़ाइए 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 महाकाल का आशीर्वाद से। देखो क्वेश्चन को समझते जाइए भाई, लाइक और शेयर ठोकते जाइए, क्वेश्चन को समझते जाइए। देखो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 2 ईयर के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, 2 साल के लिए इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फीड कर लो। 2 साल के लिए 4 सर्कल मैंने आपको बनाने सिखाए हैं। मुंह जवानी कैसे सवाल को किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझना सीख लीजिए। 2 साल के लिए कैसे क्वेश्चन को बड़े आप प्यार से करेंगे। देखो सबसे पहले जो आपको ये रेट दे रखा है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 1/25 फ्रैक्शन आ गया, 1/25, यहाँ पे 1/25 लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1/25 लिख दीजिए। बात को समझने की कोशिश करिए, बहुत प्यार से मैं चीजों को समझा रहा हूँ। देखिए डिफरेंस को माने जो न्यूमरेटर में जो होता है ना, जो अंश में होता है, इसको मान लेते हैं ये आपका अंतर, ये माना, तो माना अंतर 1 रुपया है। 1 का कितना हो गया 25, 1 का कितना हो गया ये 25 हो गया, 25, हाँ 1 का 25 हो गया, और 25 का ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 25 का 25 625 हो गया। इतना तो आपने कर लिया होगा। अब उसने सवाल में जो दिया है, बात को समझिए, अब की बार उसने कंपाउंड इंटरेस्ट को दिया है, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज दिया है। अब मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना है, मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना है क्वेश्चन में, मेरे पास ये है चक्रवर्ती ब्याज, ये चक्रवर्ती ब्याज है। अरे माना मूलधन एक्स करने का जरूरत नहीं है, 25 25 50 और 1 में 25 और 25 50 से डिफरेंस को ऐड कर लो, 51 है मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज। और उसने कितने दे रखा है भैया 408 रुपये, उसने 408 रुपये दे रखा है। हैं कितनी बार कटेगा, 8 बार जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो 1 भाग किसके बराबर आ गया बच्चा, 1 भाग 8 के बराबर आ गया। बेटा इन क्वेश्चनों को करने के बहुत अच्छा टेक्निक है, बात को समझने की कोशिश करें। 51 को 408, जो CI को CI के बराबर रखा, चक्रवर्ती ब्याज को चक्रवर्ती ब्याज के बराबर रखे। पहले 2 साल का सिखाऊंगा, फिर 3 साल पे आऊंगा, ठीक है। 1 भाग 8 के बराबर हो गया, तो 625 है, 625 भाग हैं मूलधन के, ये प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल के मूलधन के कितने भाग है 625, 625 का 8 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 5000, 5000 इज द राइट आंसर। किस किस का रेज योर हैंड, किस किसने किया सर, बिल्कुल सही आंसर है 5000, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बेटा समझा रहे हैं, आराम से थोड़ा सा समझें, एक बार समझ जाओगे ना। कल PPT पे क्वेश्चन को लेकर आऊंगा और आपसे गर्दा उड़वाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। कल PPT पे क्वेश्चन को लेकर आऊंगा और आपसे ही गर्दा उड़वाऊंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए महाकाल का आशीर्वाद से अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने समझ चुके हो, अब आते हैं भैया 3 साल पे। ये सवाल आप लोग समझ चुके हैं, अब मैं 3 साल पे क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। 3 ईयर की बात करते हैं भैया, लिखो हेडिंग डालो 3 ईयर, 3 वर्ष पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये टाइप नंबर 3 है, लिखते जाइए भैया तीसरा टाइप कैसे आता है। 3 साल पे क्वेश्चन को पूछा जाता है, 3 साल पे बच्चा क्वेश्चन पूछा जाता है 3 ईयर पे जो है। हाँ भाई दबा के लाइक और शेयर करते चलिए। अब 3 वर्ष पे कैसे सवाल पूछता है इस बात को समझिए। अब देखिए सीधा मैं ट्रिक पे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन ट्रिक पे देखिए 3 साल पे सवाल को भाई लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए। अगर मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर बनता है बेटा, लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए।
क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल, मूलधन दे रखा है 10,000 रुपया, मूलधन है भाई 10,000 रुपया, रेट दे रखा है 10% पर एनम, रेट 10% पर एनम है, टाइम है 3 ईयर, टाइम है 3 ईयर। आपको सवाल वही जो मैं आपको बता रहा हूं, पहला सवाल आपसे पूछेगा साधारण ब्याज क्या होगा, 3 साल पे अगर क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन साधारण ब्याज क्या होगा। दूसरा सवाल आपसे 3 साल पे पूछेगा 3 ईयर पे, दूसरा सवाल पूछेगा चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तीसरा सवाल आपसे पूछेगा डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, और चौथा सवाल जो यहाँ से बनता है वो बनता है अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या होगा। देखिए यही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, या फिर आपसे रेट और टाइम की बात करेगा। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूं उस डायग्राम को दिमाग में फीड कर लेना। 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए जो मैं बता रहा हूं इस बात को फीड करते हुए जाना मेरे प्यारे बच्चों। 3 वर्ष के लिए 1 2 3, 3 सर्कल ये हो गए, 1 2 3, 3 सर्कल ये हो गए, और ये चौथा सर्कल हो गया। बात को समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं चीजों को। देखो प्यारे बच्चों, बहुत प्यार से इस चीज को नोट करते हुए चलना आप लोगों ने, ठीक है ना। 3 वर्ष के लिए जब भी आएगा इसको डायग्राम को प्रैक्टिस आपसे करवा दूंगा। यहाँ पे पी को रखिए, प्रिंसिपल होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मूलधन, ठीक है। यहाँ पे ए, भाई 3 साल के लिए 3 बार ए लिखेंगे, 3 बार बी लिखेंगे और 1 बार सी लिखेंगे। अब ये क्या चीज है मैंने आपको बताया, जैसे पिछले उसमें जो है, इस डायग्राम को आपने दिमाग में सेट कर लेना है, इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट निकलता है। यहाँ पे रेट को रखेंगे, ये रेट, यहाँ पे रेट को रख देंगे। रेट को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, तो मैंने पिछली क्वेश्चन में भी आपको समझाई थी बेटा, ठीक बात है कि नहीं है। अब ध्यान से समझते जाइए, बहुत प्यार से अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं, मुंह जवानी सवाल का आंसर दे सकते हैं, मुंह जवानी कंसेप्ट बताऊंगा आपको। देखो ढंग से समझते हुए जाइए और नोट करते हुए जाइए नोटबुक में। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एसआई क्या होगा सर, साधारण ब्याज क्या होगा। देखो ये तीनों को ऐड कर दो भाई, 3 साल की बात करेगा तो 3 बार ए लिखेंगे, ए जमा ए, तीनों को ऐड करो, ए कितना हो गया 3 है, साधारण ब्याज हो गया 3 है। ये हिंदी में साधारण ब्याज है, हिंदी भाषी जो बच्चा पढ़ रहा है उसको लिख लो भैया, ये साधारण ब्याज है हिंदी में, ठीक बात है। दूसरा सवाल आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चा ये कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। नोट करते चलिए, लाइक और शेयर ठोकते चलिए दबा के, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो ये इसको ऐड कर देंगे भैया। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अंतर को ऐड करना होता है। ये हो गया 3A जमा में 3B और जमा में C। ये देखिए, ये अभी तो मैं लिख रहा हूं पर आपसे प्रैक्टिस से मुंह जवानी करवा दूंगा बेटा, मुंह जवानी करवा दूंगा आपसे, चिंता मत करिए। चौथा आपसे कहता है अंतर क्या होगा, चौथा सवाल परीक्षा में पूछा जाता है अंतर बताइए, तो आपको बड़े बड़े फार्मूले याद करने पड़ते। नहीं बेटा ये भी याद करने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से करवा दूंगा आपको। डिफरेंस की बात कर रहा है तो ये डिफरेंस है, इसमें ये अंतर है। अंतर ये कहता है 3B प्लस में C, ये आपका अंतर आ गया मेरे बच्चों। चौथी बात वो परीक्षा में करेगा आपसे कि अमाउंट, मिश्र धन, अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे मिश्र धन की बात करेगा। तो अमाउंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, अमाउंट ये टोटल को ऐड करना होता है, इस टोटल को ऐड कर दीजिए। प्रिंसिपल जमा में 3A जमा में 3B और प्लस में C। भाई इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट मुंह जवानी करवाना सिखा दूंगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मैं क्वेश्चन को, भाई मजा आएगा एकदम जो है आपको, देखिए कैसे मुंह जवानी निकलेगा। भाई लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए। आज आपको 3 साल में बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं महाकाल का आशीर्वाद से। देखो हाँ, देखो बिल्कुल मजा आएगा महाकाल का आशीर्वाद से। देखो बहुत अच्छे तरीके से देखो भाई, मैं इंटरेस्ट आएगा आपको, और फिर आपसे बनवाऊंगा। देखिए अभी तक आपको जो टीचर पढ़ा रहे होंगे ना वो लिखते होंगे, आप नोट करते होंगे, पर आपसे मैं बनवाऊंगा। देखो कैसे, सबसे यहाँ प्रिंसिपल को रखना होता है। मेरा प्रिंसिपल था कितना, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया मेरा प्रिंसिपल था। मैंने कहा रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 10% का मतलब होता है 1/10। 3 साल के लिए डायग्राम था, मैंने साइड में लिखा, अभी इसको रब नहीं किया हूं बेटा। 3 साल के लिए 3 बार ए लिखना होता है, मतलब 3 बार, 1 2 3 गोले। आज अगर कोई पूछे कि मास्टर क्या सिखा रहा, भैया गोला बनाना सिखा रहा, क्योंकि मास्टर खुद गोल है। बहुत बढ़िया बेटा, 1 2 3। आज मास्टर ने ऐसे गोला बनाना सिखाया कि CISI का सारा क्वेश्चन खत्म है एकदम जो है। ये देखिए भैया 3 साल के लिए जब प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, भैया दबा के लाइक और शेयर ठोक दी, दबा के लाइक और शेयर एकदम। देखिए कैसे गर्दा उड़ाते बेटा क्वेश्चनों में, मजा आ जाएगा आप लोगों को एकदम, ऐसा कि मुंह जवानी आप क्वेश्चनों को बनाना सीख जाओगे। रेट 1/10 है तो 1/10 यहां पे लिखा, 1/10 यहां पे लिखा, और भैया 1/10 यहां पे लिखा। रेट को बताया 10,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, और ये हो गया 1,000।
मूलधन आपका था 10,000, 10,000 का 1/10 कर लिए भैया, 1/10, 10,000 का 1/10 कर लिए, कितना हो गया, 1,000 रुपया। हाँ, पहला सवाल साधारण ब्याज क्या होगा, ये देखिए साधारण ब्याज, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 1,000 1,000 1,000 बराबर 3,000 रुपया, 3,000 ये आपका क्या आ गया, ये 3,000 आपका आ गया साधारण ब्याज, इसको बोलेंगे एसआई। बोलिए साधारण ब्याज आ गया 3,000 रुपया। मुंह जवानी मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। लाइक और शेयर ठोक देना दबा के, लाइक और शेयर एकदम महाकाल के आशीर्वाद से। देखिए कैसे गर्दा उठेगा। 1,000 का फिर 1/10 करिए, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया का फिर 1/10 कर दीजिए, 10 रुपया। दूसरा सवाल आपसे पूछता चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1,000 1,000 1,000 3,000 तो हो गया, इसमें अंतर को जोड़िए, 100 100 100 300 310, इसमें 310 को और ऐड कर दीजिए, ये हो गया 3310। ये 3310 क्या हो गया, ये आपका सीआई हो गया, सीआई जिसको आप कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। सीआई कितना हो गया, 3310 रुपया आपका सीआई हो गया भैया। देखिए गर्दा कैसे उठता है महाकाल का, ऐसे ऐसे गर्दा उड़ेगा। देखिए अब चौथा सवाल, पहला सवाल आपका क्लियर हुआ, साधारण ब्याज 3,000 रुपया, चक्रवर्ती ब्याज फार्मूले से करके देख लीजिए आप, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ऐसे 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 ऐसे, मूलधन दर गुना समय बटे 100, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा बेटा। हाँ ध्यान से सुनिए। फिर आपसे तीसरा सवाल पूछता है अंतर डिफरेंस, सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। यहां देखिए अंतर क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए 100 100 100 और 10 बताया था मैंने, ये अंतर होता है, ये अंतर होता है 3b प्लस में सी, तो कितना हो गया भैया, 310 रुपया अंतर हो गया, 310। चौथा सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, चौथा सवाल आपसे पूछता है मिश्र धन क्या होगा। लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए। मिश्र धन क्या होगा, बहुत बेसिक तरीका से लेके चलो। मिश्र धन अमाउंट देखिए, टोटल को, इसको टोटल को ऐड कर दो, 10,000 10,000, ये 10,000 10,000 3,310, 3,310 ऐड कर दीजिए तो भैया 13,310, ये आपका आ गया मिश्र धन। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, मिश्र धन। ये मिश्र धन मजा आ रहा ना, दबा के लाइक और शेयर ठोक दी, दबा के महाकाल के नाम से एकदम लाइक और शेयर ठोकते चलिए। गर्दा उड़ा देंगे रे बाबा, गर्दा उड़ा देंगे महाकाल के आशीर्वाद से। आज एसआईसीआई को खत्म करके जाएंगे आज एसआईसीआई को। क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम जो महाकाल का एकदम सवाल पे आते हैं। एक सवाल आपसे बनवाऊंगा, एक सवाल, फिर टाइप को चेंज करेंगे। ये तीसरा टाइप है, कम से कम 5 टाइप आज सिखा के जाऊंगा बेटा। अभी तीसरा टाइप चल रहा, 2 टाइप और अभी बाकी है मेरे दोस्त, 2 टाइप अभी बाकी है। चलिए इसको एक सवाल आप बना के दिखाइए, एक सवाल आप बनाएंगे, एक सवाल बोलिए सर हम बना के दिखाएंगे। तो भैया लीजिए एक सवाल आप मुझे बना के दिखाइए। प्रिंसिपल हिंदी में कहें मूलधन दे दिया 20,000 रुपया, मूलधन है 20,000 रुपये, मूलधन आपका 20,000 रुपया है। दर है आपका जो है 5% वार्षिक। समय है आपका जो है 3 वर्ष। 3 सवाल 4 सवाल। पहला सवाल साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई। दूसरा सवाल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई। तीसरा सवाल डिफरेंस क्या होगा, अंतर बताइए साहब। और चौथा सवाल परीक्षा में पूछता है सर अमाउंट बताइए, मिश्र धन क्या होगा। जल्दी से चारों क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा आप क्वेश्चन को उड़ा देगा। हाँ हर बच्चा आप क्वेश्चन को उड़ा देगा, जल्दी से उम्मीद करता हूं। उड़ाइए। आज आपका दिन है एकदम जो है, ऐसा नहीं चलेगा। अड्डा पे आए तो सिलेक्शन लेके जाना पड़ेगा बेटा, सिलेक्शन लेके जाना पड़ेगा। मुंह जवानी करके दिखाइए, अभी जो डायग्राम मैंने आपको सिखाया था। मूलधन 20,000 रुपया है, दर 5% वार्षिक दे रखा है, 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक है। समय आपका 3 वर्ष दे रखा है। तो आपको बताइए साधारण ब्याज क्या होगा। हिंदी में एसआई को बोलते हैं साधारण ब्याज, हिंदी भाषी एसआई को साधारण ब्याज कहते हैं, सीआई को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं भैया। इसको अंतर कहते हैं डिफरेंस को हिंदी में, और इसको मिश्र धन कहा जाता है। ये 4 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए 4 सवाल विद इन सेकंड, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन उड़ जाएगा। उड़ाइए। अरे उड़ा दिया महाकाल के आशीर्वाद से। अरे यहां से दिल खुश हो रहा है एकदम जो है। अरे यही तो रियल हीरो है मेरा, रियल हीरो है महाकाल के आशीर्वाद से। देखिए गर्दा उड़ाएगा रे बाबा, गर्दा उड़ेगा। गोले बनाइए। पहला गोला 3A, 3 बार गोला बना दीजिए, 3A, 3 बार फिर गोला बनाएंगे, 3B और 1C। ये गोला बनाना सीख लीजिए, ऐसे गोला बना के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जब भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए दिमाग में याद रखिए, बस दर को ले लीजिए 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि 5 दूनी 10, 1/20 होता है कि नहीं होता, सबको पता है। 1/20 और ये 1/20 हो गया। सब लोग समझते हैं इस बात को, 1/20 हो गया। हाँ 20,000 को लिखा हमने, 20,000 का 1/20, 20 एकम 20, 1,000 रुपया और ये हो गया 1,000 रुपया। 1,000 का 1/20, 20 पंजे 100 होता है,
50 रुपया, 50 रुपया और 50 रुपया, इतना कर लिया है। 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, और 50 का 1/20 कितना होगा भैया? 50 का 1/20, 0 0 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजा 2.5। क्वेश्चन साहब यहीं खत्म हो चुका है। पहला सवाल मैंने जो आपसे पूछा साधारण ब्याज क्या होगा, तो हजार को जब मैंने ऐड कर दिया तो 3000 रुपया, 3000 रुपया मेरा आ गया साधारण ब्याज। ये आ गया भैया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मेरा कितना आ गया? 3000 रुपया। बिल्कुल चेक करते रहिए आंसर को, बराबर चेक करते रहिए, बराबर चेक करते रहिए। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कि भैया चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। दूसरी परीक्षा में क्वेश्चन आता है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो ये 50 50 हजार 3000 हो गया, 50 50 50 कितना हो गया? 150, 150 और 2.5 भाई 150 हो गया, इसमें 2.5 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 152.5, 152.5। हाँ तो इसमें जोड़ दो भैया 152.5, तो ये हो गया 3152.5। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? ये आपका सीआई हो गया, ये आपका सीआई होगा चक्रवृद्धि ब्याज, ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज। भाई चेक करते रहिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोकते जाइए। तीसरा सवाल आपसे पूछा है अंतर क्या होगा। तीसरा सवाल अंतर क्या होगा, अंतर की बात कर रहा है। 50 50 50 अंतर, 50 50 50 कितना हो गया? 150 रुपया। 150 में जोड़ दीजिए, तो ये डिफरेंस की बात कर रहा है। डिफरेंस आपका कितना आ गया भैया? ये हो गया 152.5, 152.5। डिफरेंस आपका आ गया 152.5, बिल्कुल सही है। जब अमाउंट की बात कर रहा है तो इस टोटल को ऐड, अमाउंट की बात कर, इस टोटल को ऐड कर दीजिए, इस टोटल को ऐड कर दिया। अमाउंट की बात कर रहा भैया, महाकाल का आशीर्वाद से इस टोटल को ऐड कर दीजिए। कितना हो गया ये भैया? ये 20,000। देखो टोटल ये आपका 20,000 था। 20,000 में 3152.5, 3152.5 को ऐड कर देंगे तो 5 2 5 1 3, ये हो गया 23,152.5। ये आपका अमाउंट जिसको आप हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, ये आपका मिश्र धन है। अब टाइप को चेंज कर दें, अब टाइप को चेंज कर दें, जल्दी से कमेंट करके बताइए सर टाइप को चेंज कर दें। बहुत बढ़िया सर, टाइप को चेंज कर देते हैं। ये लीजिए भैया टाइप को चेंज कर देते हैं, ये भैया टाइप को अब चेंज कर देते हैं। अब नया टाइप लेके आते हैं। लिखिए नया टाइप भैया, एक जबरदस्त टाइप अब आपके लिए। टाइप नंबर 4, टाइप लिखे भैया, टाइप नंबर 4। चौथे टाइप का सवाल कैसा आएगा परीक्षा में? अब चौथे टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आएगा द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो है भैया 93 रुपए। ठीक बात है। टाइम दे रखा है भैया 3 साल, टाइम है 3 साल, और रेट आपको दे रखा है 10% पर एनम। क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हिंदी में आप कहते हैं मूलधन बताइए, हिंदी में कहते हैं मूलधन, और इंग्लिश में आप कहते हैं प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। ये सवाल परीक्षा में आएगा भाई। डिफरेंस सीआई और एसआई, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 93 रुपए। ठीक बात है। टाइम दे रखा है 3 साल, रेट दे रखा है 10%। क्वेश्चन पूछता है मूलधन क्या होगा, या हिंदी में इंग्लिश में आप कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट बताइए। ऐसा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। जय महाकाल, लाइक और शेयर ठोकते जाइए। देखिए क्वेश्चन को कैसे मुंह जवानी किया जाता है। अगर आपको रियली में मजा आ रहा है तो आपका फर्ज बनता है सर दबा के लाइक और शेयर ठोकने का, दबा के लाइक और शेयर ठोकने, गर्दा उड़ा देंगे रे बाबा। देखिए 3 साल के लिए जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे खत्म कर देते हैं, बात को समझिए। ये टाइप 4 है। आप लोग ऐसा करते हैं कि माना मूलधन 100 रुपया, बेटा इनसे परीक्षा पास नहीं होगी, कंपटीशन एग्जाम पास होगा धांसू सर के पढ़ाने से। रेगुलर क्लास करते रहिए, 8 बजे क्लास में आते रहिए, कैसे गर्दा चुटकियों में उड़ा देता हूं। देखो भैया सवाल को समझने की कोशिश करना। अब मैं जो तो आपको समझाऊंगा बड़े प्यार से तरीके से आपको समझाऊंगा, एक लाइन में आंसर निकाल देता हूं। देखो ध्यान से सुनिए, ये डायग्राम आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। 3 बार 1, ये पी था, और 3 बार ए था, ए 3 बार आपका बी है। ये डायग्राम अपने दिमाग में सीड कर लीजिए। 1 बार आपका सी है, ये बी था, ये बी था, याद करने के लिए बी था, 3 बार सी। ये डायग्राम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी डायग्राम से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ ये डायग्राम अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, एक सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर दूंगा बेटा। 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। बात को समझिए, ये 1/10 आ गया, ये 1/10 आ गया, और ये 1/10 आ गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को मुंह जवानी किया जाता है। भाई अगर मजा ना आए तो मत लाइक करना, मत शेयर करना, मत चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वाकई में तुम्हें मजा आए, दबा के लाइक, दबा के शेयर, दबा के चैनल को सब्सक्राइब करने का बेटा। बात को समझ रहे ना, बात को समझ रहे बिल्कुल एकदम जो है। देखो भैया ये 1 रुपया है, मैंने डिफरेंस को क्या माना, जो न्यूमिनेटर का वैल्यू होता है इसको माना जाता है माना अंतर 1 रुपया है। अब ऐसे चलेंगे, 1 का 1/10 क्या होगा भैया, 10 रुपया होगा, 10 रुपया होगा, 10 रुपया होगा।
10 का 1/10 क्या होगा भैया? 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा। भाई उल्टी गुना कर देंगे ना, उल्टी गुना कर देंगे। और 100 का 1/10 कितना होगा भैया? 1000 रुपया होगा। इसको माना गया है, ये रियल मूलधन नहीं है, अब ये माना है। जब आपने अंतर को माना है, इसको माना गया है, तो ये मूलधन भी रियल नहीं है, ये रियल नहीं है क्योंकि माना गया है। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी होती है, सवाल में कंडीशन कहता है डिफरेंस 93 रुपये है, 93 रुपये है। आपके पास डिफरेंस कितना है बेटा? यहाँ पे देखो आपके पास डिफरेंस कितना है, 10 10 20, 10 10 20 और 10 30 और 1 31। आपके पास अंतर है 31 रुपया। सवाल में अंतर कितना दिया भैया? 93। सवाल में साहब दिया है 93। 31 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा इस भाग, 3 बार कटेगा 31 से। 3 एकम 3, 93 3 बार कटा कि नहीं कटा? अब आप पे कितना था भाई? 1000। कितने भाग है मूलधन के? 1000। 1000 को 3 से अगर गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3000 रुपये। मूलधन आपका आ गया, ये आ गया आपका मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट 3000 रुपये। देखिए बताइए कितना आसान तरीके से समझा रहे हैं आप लोगों को। बात समझने की कोशिश करिए, लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए एकदम जो है। भाई हमने देखिए, मैंने आपसे कहा 2 बातें याद रखिए। एक रेट आपको जो दे रखा है उसको फ्रैक्शन में तोड़ दिया 1/10, और टाइम आपका 3 साल दे रखा, तो 3 साल के लिए डायग्राम मैंने आपको सिखाया। मैंने अंतर मान लिया 1 रुपया, 1 का 10 10 10, 10 का 1/10, 10 10 100 100 और इसका 1/10 1000। मेरे पास अंतर कितना हो गया? 31 रुपया। उसने पेपर में दे रखा था 93। 31 भाग 93, 1 भाग 3 के बराबर है, 3 से सीधा यहाँ पे गुणा कर दिया। कितने भाग हैं? 1000 भाग हैं। अगला एक क्वेश्चन मैं लेके देखता हूँ और आप बना के दिखाएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरे प्यारे बच्चे सीख रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। अब की बार मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बच्चा सीख रहा है, क्वेश्चन को उड़ा देगा महाकाल के आशीर्वाद से, बिल्कुल उड़ा देगा भाई, उम्मीद करता हूँ एकदम जो है। चलिए उम्मीद करता हूँ मेरा प्यारा बच्चा एकदम क्वेश्चन को उड़ा देगा। हाँ भाई देखो, डिफरेंस अब की बार दे रखा है, जो डिफरेंस दे रखा है सीआई और एसआई का, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो आपका दे रखा है 57 रुपये, 57 रुपये दे रखा है। टाइम दे रखा है आपको वही 3 साल, पेपर में क्वेश्चन आता है 3 ईयर टाइम दे रखा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब की बार फ्रैक्शन में दिया है 16 सही 2/3%। और सवाल में पूछता है फाइंड, बताइए मूलधन क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। और हिंदी में कहें तो क्वेश्चन ये पूछता है भाई मूलधन बताइए, मूलधन कितना होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बना देंगे। जल्दी से उड़ा के देखिए, उड़ा के देखिए महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ जल्दी से भाई, अच्छा सीखने को मिल रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, काय बात का देरी हो रहा है। भाई सवाल में कहता है, देखिए बात को समझने की कोशिश करिए, बहुत प्यारा सवाल है, आपको मजा आ रहा होगा तो दबा के देखो। डिफरेंस दे रखा है 57 रुपये, 3 साल टाइम, और दर दे रखा है 16 से 2/3। ऐसे सवालों को करने का, हाँ भाई दबा के लाइक और शेयर। देखिए सबसे पहले आप रेट को ले लीजिए, रेट जो दे रखा है ना 16 सही 2/3, 16 48 50, 50/3 परसेंटेज है तो गुणा में 100, 50 दूनी 100, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आ गई। कुछ भी नहीं करना बेटा, सिर्फ 2 चीजें हमेशा याद रखो। अगर ये 2 चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी ना, कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, ये मेरा गारंटी महाकाल का आशीर्वाद से, अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट जाए तो गारंटी के साथ कहता हूं रेगुलर 8 बजे क्लास मेरा लेते रहिए। देखिए 1 2 3 गोला बना दिया, 1 2 फिर 3 गोला बना दिया, फिर 1 गोला और बना दिया। दिमाग में सीड कर लो भैया, रटवा नहीं रहा हूं बेटा, एकदम दिमाग में गोले, गोला ही गोला चल रहा है। मास्टर जी गोला गोला पढ़ा रहे हैं एकदम जो है, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। देखो आपको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेट जो होता है उसको यहां पे लिखिए 1/6, इसका 1/6 रेट, और ये रेट 1/6। देखो रेट जो ऊपर का जो वैल्यू होता है ना न्यूमरेटर का, इसको डिफरेंस माना जाता है। मैंने मान लिया जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों 1 रुपया है। 1 का 1/6 कितना होता है? 6 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपया। 6 का 1/6 कितना होता है? 36 रुपया, 36 रुपया, 36 रुपया। 36 का 1/6 कितना होता है? 216 रुपया। ये माना गया है, ना कि रियल मूलधन है। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। मैंने माना कि अंतर 1 रुपया है। 1 का 1/6 6 6 का 1/6 6 6 36, 36 का 1/6 216 रुपया। हाँ क्वेश्चन में कहा है अंतर 57 रुपया है। मेरे पास कितना है? मेरे पास कितना है? 6 से 6 18 19, 19 भाग किसके बराबर हैं? 57 के बराबर हैं। 19 30 57, 1 भाग 3 के बराबर आ गया। 19 भाग 57। देखिए मेरे पास अंतर जो है 6 6 6 6, 6 3 18 और 1 19, मेरे पास ये अंतर है 19। उसने क्वेश्चन में दिया 57 अंतर, 57 बराबर है 19 भाग 57 के बराबर, काट दिया, 3 बार कटा।
मेरे पास 216, 216 गुणा में 3, 216 का 3 से गुणा कर दीजिए, क्वेश्चन यहीं खत्म हो चुका है महाकाल के आशीर्वाद से। 3 से 3 छिंग 18, हाँ 3 छिंग कितना हो गया, 3 छिंग 18 हो गया, और 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, और 3 दूनी 6, 648 रुपया बिल्कुल सही आंसर है। भाई मजा आ रहा है ना? दबा के लाइक और शेयर ठोक दी, दबा के लाइक और शेयर महाकाल के आशीर्वाद से। एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए महाकाल के आशीर्वाद से। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लो भैया एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक सवाल और बन जाता है, एक सवाल, एक सम और कर लेते हैं, एक सम और कर लेते हैं। जब इतना बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो एक सम और बनता है आपके लिए जो है। हाँ अब की बार उसने दिया एक सम, आप बना के दिखाइए। जो डिफरेंस दिया है उसने, जो डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है 122 रुपया, अंतर दिया है 122 रुपया, टाइम दिया है 3 साल। एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाएं, और रेट उसने अब की बार दिया है 5% पर एनम। क्वेश्चन में वही पूछता है फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट, फिर क्वेश्चन को चेंज करेंगे, फिर लास्ट टाइप आज का जो है, फिर लास्ट टाइप पे चलेंगे। आज का जो लास्ट टाइप अंतिम टाइप है, लास्ट 5वां भाग पे चलेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ लिया भैया मूलधन बताइए, मूलधन क्या होगा, जल्दी से बताइए मूलधन क्या होगा। इसके बाद अंतिम टाइप की तरफ चलते हैं, जो 5वां टाइप परीक्षा में पूछा जाता है। देखो 4 टाइप मैंने आपको सिखा दिया, 5वां टाइप जो पूछा जाता है, उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए। भाई अगर आपको सीखने को मिल रहा है, अगर मजा आ रहा है, दबा के लाइक और शेयर बनता है यार, दबा के लाइक और शेयर बनता है। देखिए मैं आपके लिए रेगुलर क्लास कर रहा हूँ, फ्री में क्लास आप लोगों को मिल रही है, तो ये आपका फर्ज बनता है। आपके सर्कल में जितने बच्चे हैं ना, जो बच्चा बहुत सफ़र कर रहा है, ऑफलाइन की क्लासें ले रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, रेगुलर क्लास मेरा करिए, विश्वास रखिए, आपको उस आपका जो ड्रीम है, आपको जो सपना है बेटा, उस सपने तक मैं आपको पहुँचाऊंगा महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ बस लाइक और शेयर दबा के कर दीजिए, लाइक और शेयर दबा के कर दीजिए। देखो लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा। देखो बेटा ये सर्कल बनाना सीख लीजिए, 1 2 3, फिर 1 2 फिर 3, और ये चौथा सर्कल है। ये मैंने अभी स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट आपको सिखाया था। 3 साल के लिए जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, 3 साल के लिए जब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक बात है कि नहीं है? 3 साल के लिए जब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इस डायग्राम को अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। भाई सबसे पहले मुझे क्या करना होगा 3 साल के लिए जो है, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आता है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले मुझे ये जो रेट है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ। रेट जो आपको दे रखा 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 1/20, 1/20, 1/20 और 1/20। बात को समझने की कोशिश करिए। 1/20 डिफरेंस को ले लिया 1 रुपया, 1 का 1/20 कितना हो गया, 20, 20, 20, 20 का 1/20 कितना हो गया, 20, 20, 400, 400 और 400, 400 का 1/20 कितना हो गया, 8000। ये माना गया है कि ना कि ये रियल प्रिंसिपल है, ये माना गया है। हाँ बिल्कुल एकदम चिंता करने की जरूरत है। लाइक और शेयर दबा के बनना चाहिए, लाइक और शेयर दबा के होना चाहिए आज जो है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में जो दे रखा है 122 रुपया डिफरेंस दे रखा है। मेरे पास डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 20, 20, 20। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस कितना है, 20, 20, 20, 60 और 61, 61 भाग जो है 122 के बराबर है। पेपर में दे रखा है 122 रुपया, मेरे पास है यहाँ कितना 61, 61 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, एक भाग कितने के बराबर आएगा, 2, हाँ 2 6 के 12, 2 के बराबर आ जाएगा। कितने भाग हैं, 8। भाई प्रिंसिपल के कितने भाग है, 8, तो गुणा में 2 कर देंगे, 2 कर देंगे कितना, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। 16,000 इज द राइट आंसर, 16,000। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, मजा आ रहा है। दबा के लाइक और शेयर ठोक दे, दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए, एकदम देरी नहीं करेगा। आज का लास्ट टाइप पे चलते हैं, आज का लास्ट टाइप पे चलते भैया, आज का लास्ट टाइप ले लेते हैं एकदम जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना भाई। दबा के लाइक और शेयर बनता है महाकाल का आशीर्वाद से, लाइक और शेयर दबा के चलना चाहिए भैया। आज का लास्ट टाइप आज का लास्ट है, लिखो टाइप नंबर 5। आज का टाइप नंबर 5, 5वें टाइप का प्रश्न कैसा बनेगा सर, 5वां टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आज के लास्ट टाइप पे चलेंगे। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आज का लास्ट टाइप है, जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। भाई लास्ट टाइप पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब की बार जो प्रिंसिपल है उसने जो है, प्रिंसिपल उसने जो दिया है, हाँ प्रिंसिपल उसने दिया है भैया 10,000 रुपया, प्रिंसिपल दिया है 10,000, और रेट जो उसने दिया है, रेट दिया है 10% पर एनम, और टाइम जो मेरे प्यारे बच्चों वो कह रहा है 2 साल, 2 ईयर की बात कर रहा है, और 73 डेज, 2 साल 73 डेज, मतलब 2 साल 73 दिन। तीसरे टाइप, 5वें टाइप का सवाल इसमें ऐसे बनता है, 2 साल 73 दिन। और ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया फाइंड, आप बताइए CI क्या होगा। CI का मतलब अगर हिंदी में कहें तो हम क्या कहते हैं CI को भैया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन उसने अब की बार कहा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा गया, लास्ट ईयर की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 साल 73 दिन, 2 साल 73 डेज, 2 साल दिया है, हिंदी में कहें तो भैया 2 साल और 73 डेज। इसमें कम से कम मैं आपको 10-15 ऐसी टाइप पढ़ा दूंगा जहां से बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता भैया, चिंता करने को जरूरत नहीं है। तो देखो घबराने का जरूरत नहीं है, जो डायग्राम मैंने आपको सिखाया है महाकाल के आशीर्वाद से, जो ये डायग्राम मैंने आपको सिखाया है भाई 3 टाइम्स ए, 3 टाइम्स आपको बी और 1 टाइम्स आपको सी। तो इस बात को समझने की विशेष कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये प्रिंसिपल था, यहाँ पे ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये बी था भैया, नोट करते चले, बहुत प्यारा कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये बच्चा ये यहाँ पे ये सेकंड ईयर है, ये यहाँ पे थर्ड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। इस बात को समझने की कोशिश करना। ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, प्रथम वर्ष हिंदी में कहें, ये द्वितीय वर्ष कहें, और ये तीसरा वर्ष है, इतना समझ लीजिए। ये प्रथम वर्ष, ये द्वितीय वर्ष, ये तीसरा वर्ष है, और ये जो टोटल की मैं बात कर रहा हूँ ये 3 वर्ष है। भाई लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए। ये पूरा जो डायग्राम है ये 3 ईयर के लिए, 3 वर्ष के लिए है। ये प्रथम वर्ष है, मैं हिंदी में कहूँ तो ये प्रथम वर्ष है, ये द्वितीय वर्ष है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये द्वितीय वर्ष है। दूसरे वर्ष पे अगर क्वेश्चन पूछता है ये तृतीय वर्ष है, तीसरा वर्ष, तृतीय। फिर इसमें क्वेश्चन बनते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली पे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ, क्वार्टरली पे पूछता है कि अगर ब्याज की देय त्रैमासिक हो, हाफ ईयरली अगर ब्याज की देय अर्धमासिक हो, और या फिर पूछता है मंथली अगर ब्याज की देय मासिक हो। ठीक बात है। इस सवाल का बड़ा ही आसान तरीका समझा रहा हूं बेटा, अगर मजा आए, बिल्कुल एकदम, अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर बनता है। भाई ये लाइक एकदम देखो 1.4 नहीं होना चाहिए महाकाल, दबा के ठोक दीजिए लाइक, महाकाल के आशीर्वाद। कम से कम लाइक आपका जो है ना 2000 कम से कम लाइक हो जाना चाहिए भैया। अगर आपको देखो रियली में दिल से अगर मजा आ रहा है यार, मैंने 5वां भाग आपको पढ़ाने जा रहा हूं, 10 टाइप में इसमें पढ़ाऊंगा, कल 5 टाइप और मैं लेके आऊंगा, और 10 टाइप पढ़ाने के बाद फिर मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपसे रह जाता है, मुझे बताइए। बहुत गर्दे गर्दे की टाइप पढ़ा रहा हूं। देखो ये डायग्राम आप बना लीजिए, यही डायग्राम जो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए 3 टाइम्स ए, 3 टाइम्स बी और 1 टाइम्स सी, बस ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो क्वेश्चन को ऐसे खत्म कर देंगे, आप चिंता करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम जो है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको 10,000 दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको 10,000 दे रखा है। 10,000 का 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 10,000 का 1/10 कितना हो गया भैया? 10 10 नहीं, 10,000 का 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000, इसका 1/10 कर देंगे 1,000 का 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, इसका 1/10 कर देंगे 100 रुपया का कितना हो जाएगा भैया? 100 रुपया का 1/10 कितना हो जाएगा? 10 रुपया। मैं दोबारा से इसको क्लियर करके एकदम समझा देता हूं, देखो बात को समझिए। थोड़ा सा आपको क्लियर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा। देखो थोड़ा सा क्लियर करके समझा देता हूं एकदम जो है ना, थोड़ा सा क्लियरिटी होना बड़ा जरूरी है। देखो भाई ये प्रिंसिपल यहां पे रखा, 3 टाइम्स ए, 3 टाइम्स बी, 3 बार बी आएगा और 1 बार आपका सी आएगा। अब ये आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगा। भाई लाइक और शेयर बनता है बेटा, लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। देखो प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, प्रिंसिपल हमने 10,000 रुपया रख दिया, प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 प्रिंसिपल रख दिया, 10,000 रुपया प्रिंसिपल है। मैंने कहा इसको फ्रैक्शन में, रेट को हमेशा फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। 10% का 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू है भिन्न में, ये 1/10 ले लिया, ये 1/10 ले लिया और ये 1/10 ले लिया। 1/10 कितना हो गया? 1,000 रुपया, 1,000 रुपया हो गया बेटा, और ये भी 1,000 रुपया हो गया। भैया लाइक अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आपका फर्ज बनता है दबा के लाइक और शेयर ठोक देंगे, कम से कम 2,000 लाइक हो जाना चाहिए एकदम जो है। हाँ, इसका 1/10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 100 रुपया। लाइक और शेयर दबा के ठोकते रहिए, 100 रुपया, 100 समझते रहिए, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, इसका 1/10 हो जाएगा। उसने पूछा है 2 वर्ष 73 दिन का। सबसे पहले मैं 2 वर्ष का लेता हूं, ये प्रथम वर्ष, ये फर्स्ट ईयर है। मैं लिखते चलिए भैया, यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। 1,000 1,000 कितना हो गया? ये सेकंड ईयर है। 1,000 1,000 2,000 और 100 2100। उसने पूछा है ये सीआई के बारे में पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट बचाइए। 2 साल 73 दिन,
तो ये हो गया भैया 1000 2000 और ये 2100 रुपया प्लस। अब ये है भैया तीसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष है, ये थर्ड ईयर है, ये तीसरा वर्ष है, ये है थर्ड ईयर, मैं लिख देता हूँ थर्ड ईयर। पर वो कहता है तीसरे वर्ष में कितना 73 डेज है। एक साल में कितना दिन होता है 65, एक साल में 365, तो 73 बटे में 365 काट देंगे, कितनी बार जाएगा 5 × 15 5 × 7 35, 1/5 आ जाएगा, 1/5। तो आपने कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना, सवाल को समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल बहुत प्यारा सवाल है। ये तीसरे वर्ष को ऐड कर लीजिए, 1000 100 1100 1200 1210, ये हो गया भैया 1210, ये 1210। 1210 को कितना है, 1210 का कितना लेंगे भाई, 73 दिन की बात कर रहा है ना भाई, 2 साल का तो ये आ गया 2100। अब वो 73 दिन की बात कर रहा है, तो जो तीसरा साल है उसका कितना ले लेंगे, उसका 1/5 लेंगे। तो इसको जब हमने ऐड किया तो 1210 इसका 1/5, 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 से इसको भाग कर दीजिए भैया, 5 दूनी 10, फिर 5 चौके 20 और फिर 5 दूनी 10, इसको हम ऐड कर देंगे, ये 2 4 3 2 2342। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, महाकाल के आशीर्वाद से बिल्कुल सर सही जवाब दिए हैं। जिस बच्चे ने सही जवाब दिया बिल्कुल सर, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज है आपका जो मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, CI आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज। ये पहला वर्ष था, ये प्रथम वर्ष है, ये प्रथम वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। ये दूसरा वर्ष है मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा वर्ष है, सेकेंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे ये तीसरा वर्ष है, हिंदी में कहूं तो मैं ये तीसरा वर्ष है। मेरे प्यारे बच्चों बात को समझते हुए जाना, प्रथम वर्ष में 1000 रुपया था, दूसरे वर्ष में 1100 कितना है 1100 रुपया है, और तीसरे वर्ष का जो उसने लिया 73 डेज को जब मैंने चेंज किया, क्योंकि एक साल में 365 होता है, तो 1/5 से मैंने इसको भाग कर दिया। बस भाई क्वेश्चन यहाँ दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम मजा आ रहा है ना दबा के। भाई PDF आपको देंगे भाई, देख चिंता करने का जरूरत नहीं है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। देख अब जो सवाल हमसे बचता है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो सवाल हमसे बचता है, अब सवाल जो मेरे से बच रहा है, बात को समझने की कोशिश करना। अब सवाल मेरे से बच रहा है, आज जो क्वेश्चन हमने नहीं किया वो रेट पे क्वेश्चन नहीं किया भाई, दर का क्वेश्चन अभी हमारा बचता है, इसका कंसेप्ट मुझे समझाना है। आज हमने टाइम पे क्वेश्चन नहीं किया, अभी हमारा समय पे क्वेश्चन बचता है भाई, समय को कैसे निकालेंगे, ठीक है। और अभी जो हमारा क्वेश्चन बचता है, हमारा क्वेश्चन ये भी बचता है, अगर ब्याज की दर त्रैमासिक हो, त्रैमासिक का मतलब समझते हैं बात को, अगर ब्याज की दर छमाही देह हो, अगर अर्धवार्षिक हो मतलब जो हाफ ईयरली हो, अगर ब्याज की दर मंथली हो, मासिक हो, मंथली की बात होती है मासिक, इस टाइप के क्वेश्चन अभी बचते हैं अभी हमारे, ठीक है ना। हाँ भाई पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, आपको पता है ना बिल्कुल एकदम। हाँ, और उसके बाद फिर क्वेश्चन ये बचते हैं कि भैया 3 साल से मोर देन 3 ईयर, मतलब अगर 4 साल की बात करता है या 5 साल की बात करता है या मोर देन 5 ईयर की बात करता है, बात को समझिए। 4 साल से ऊपर या 5 साल से ऊपर का क्वेश्चन आपसे पूछता है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर आपको एक कसम खानी पड़ेगी, रेगुलर मेरी क्लास में आना पड़ेगा। कल जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट, पहले मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ बेटा, पहले बेसिक चलेगा, पहले बेसिक अगर आप सीख गए तो कम से कम आपको 200 सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा, 200-250 सवाल आपसे ही प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेट आपको निकालना सिखाऊंगा, मुंह जवानी रेट कैसे निकलती है, टाइम को आपको निकालना सिखाऊंगा, मुंह जवानी टाइम कैसे निकाला जाता है, और फिर आपको इस कंडीशन में आपको निकालना सिखाऊंगा भैया, अगर ब्याज की दर त्रैमासिक हो, छमाही हो, मासिक देह आपको दे रखा है। और रियली में मैं आपको कह रहा हूं कि देखो, अगर क्वेश्चन आपसे 4 साल के बारे में पूछा, भाई 4 साल का बताइए SI CI, या 4 साल के बारे में पूछता है, 5 साल के 6 साल के बारे में पूछता है, ये मेरा गारंटी है महाकाल के आशीर्वाद से बेटा, मुंह जवानी निकालना सिखा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। ऐसा अर्थमेटिक पढ़ा दूंगा जो आज तक नहीं पढ़े हो। बस एक ही कसम खानी पड़ेगी, जो भी बच्चा मेरी क्लास के बाद क्लास को देखता है, अगर उसको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करे और शेयर करे, और इतना शेयर करे कि हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाए जहां आज विद्यार्थी को इसका जरूरत है। आपको कसम है महाकाल की, अगर आप इसको आप शेयर नहीं करते, अगर लाइक नहीं करते हैं, परमपिता परमात्मा की दुआ से अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपका फर्ज बनता है कि इसको लाइक करेंगे और रेगुलर क्लास में आएंगे। अगर आपको इस 2020 में वर्दी पहनी है तो बेटा मैं पहना के रहूंगा महाकाल का आशीर्वाद से, बस आप रेगुलरिटी बना के रखिए, चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको रेगुलरिटी बनाना होगा। और ये मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस आप लाइक और शेयर प्यार इतना कर दीजिए। हाँ, फिर मैं आपके लिए जो क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया जो क्वेश्चन है उसका पीपीटी मैंने तैयार कर रखा, 200 क्वेश्चन का पीपीटी मैंने आपको तैयार करवाया है। देखिए इसमें मैं जो पार्ट पढ़ाऊंगा, इस बात को भी और ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसमें जो पार्ट पढ़ाऊंगा, इसके जो पार्ट होंगे SI CI, ध्यान से सुन लीजिए, SI और CI जो ये चैप्टर है, सबसे पहले मैं इसका पार्ट 1 करवाऊंगा, पार्ट 1, फिर मैं इसका पार्ट 2 करवाऊंगा, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, फिर पार्ट 5,
फिर पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 भाग में आपके कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन, 10 भाग में कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जब तक रेगुलरिटी नहीं बनाओगे मैं कहां से आपको सिखाऊंगा। 8 बजे रेगुलर क्लास में आपको आना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो नया बच्चा मेरा आ रहा है। भैया अगर मुझसे इतना प्यार है, अगर आप कहते हो कि सर इसी वर्ष मुझे सरकारी नौकरी लगा दो, तो ये 5-10 भाग आपको पढ़ने पड़ेंगे रेगुलर मेरी क्लास के अंदर। रेगुलर मेरा रात को 8 बजे ही क्लास होता है, रेगुलर रात 8 बजे ही क्लास होता है। आज मैंने जो बेसिक कंसेप्ट सिखाया है उसमें आपको एसआई निकालना सिखाया है, सीआई निकालना सिखाया है, डिफरेंस को निकालना सिखाया है, प्रिंसिपल को निकालना सिखाया है। आज मैंने ये सिखाया है, चक्रवर्ती ब्याज को निकाल, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, डिफरेंस और प्रिंसिपल और अमाउंट को, मिश्र धन को निकालना सिखाया मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्टिंग से जो बच्चा क्लास नहीं देखो, स्टार्टिंग से क्लास को देख ले। हाँ, टाइम टेबल मैं फिर बता देता हूं। मेरी जो रेगुलर क्लास होती है वो 8 से 9 होती है। 8 से 9 बजे मेरी रात को क्लास होती है। रात को मेरी डेली क्लास है, रात को मेरी क्लास है 8 से 9। रेगुलर क्लास मेरी 8 से 9 होती है। अच्छा, और सुन लीजिए, जो नया बच्चा और जुड़ रहा है मैं उसको ये भी बता देता हूं, ये इस बात को भी ध्यान से सुन ले। मैंने जो अब तक क्लास पढ़ा दी है, मैंने जो अब तक 200 प्लस वीडियो मेरी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस, यूट्यूब पर फ्री क्लास का मेरा बन चुका है 200 प्लस वीडियोस। मेरी प्लेलिस्ट बन चुकी है धांसू सर के नाम से, धांसू सर के नाम से भैया प्लेलिस्ट पे आप जाइए। मैंने टाइम एंड वर्क पे क्लास कर दिया है, एडवांस मैथ की कंप्लीट क्लास है, आपके अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 12-12 घंटे की क्लास बेटा पड़ी हुई है। एग्जाम आपका नजदीक है, अगले महीने आपका एग्जाम है। धांसू सर के नाम से आप गूगल पे डालिए, आप यूट्यूब पे डालिए, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, धांसू सर के नाम से मिल जाएगी। ठीक बात है कि नहीं है? तो बेटा आज के लिए इतना ही है। धांसू सर के नाम से मैंने 200 प्लस वीडियोस मैंने कंप्लीट कर दिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए यहाँ से जो है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है, ठीक है? बस आप मेरे साथ बने रहिए। और आप कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये मेरा धांसू कोड है, इस धांसू कोड को लगाना सीख लीजिए। ये मेरा धांसू कोड है, Y167। ये मेरा धांसू कोड है, Y167 को लगाइए और इस पे कम से कम 60% का डिस्काउंट है। इस ध्यान करके, अगर आप कोई मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं 24x7 से, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, कोई बुक लेना चाहते हैं, हाँ ये बुक्स, जो बच्चा कहता है सर मुझे प्रैक्टिस करना है, तो भैया ये बुक्स हैं। देखिए ये बुक्स आपकी जो है एडवांस मैथ और अर्थमेटिक की किताबें हैं। अड्डा 24x7 स्टोर पे जाके आप ले सकते हैं। और धांसू सर का धांसू कोड लगाइए, मॉक टेस्ट लीजिए, क्योंकि एग्जाम के नजदीक है। Y167 ये मेरा धांसू कोड है, इसको लगाइए, मॉक टेस्ट लीजिए, प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है बेटा। प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, इस बात को याद रखिए, ठीक है बेटा? तो आज के लिए ही इतना मेरे प्यारे बच्चों में अलविदा लेता हूं। पर मैं ये कहता हूं हाजिर कि मेरा निवेदन है कि क्लास के बाद जो भी बच्चा इस क्लास को देखता है उसको लाइक जरूर करे, शेयर करे और हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाए कि भैया कि हमें इस बार जिसको इस साल सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे। अगर आपको रियली में अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और रेगुलर क्लास में मेरे साथ बने रहिए। फिर देखिए इसी वर्ष 2020 में मैं कैसे खाकी वर्दी 3 सितारे आपके कंधे पे लगाता हूं। और इसी बात के साथ मैं अलविदा लेता हूं बेटा। कल की क्लास में फिर एसआई सीआई के बढ़िया क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ मिलता हूं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा और फिर 200 सवालों की पीपीटी जो मैंने आपके लिए तैयार की है उसके साथ आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा, आपकी कलम से सॉल्व करवाऊंगा। इसी बात के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। जब हमने अड्डा 24/7 शुरू किया था तो हमारा एक ही ड्रीम था, क्वालिटी एजुकेशन को घर घर तक लेकर जाना है। तो इस देश में जो मेट्रो है और जो गांव है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है जिस तरीके की एजुकेशन दी जाती है। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता था, दैट हाउ वी कैन ब्रिज दिस गैप। पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की जॉब लगवाने में हम सफल रहे हैं। 10 करोड़ स्टूडेंट्स का साथ है। अब हम वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में भी आ गए हैं। 8 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी।